क्या ये मालूम है आपको कि झारखंड में अफसरशाही राज चल रहा है? दिन में भिखमंगा है और रात में लखपति भी सरकारी आदमी है इन लोग जो घर बनाया है। जिनका घर टूटा वो सारे रिम्स वाले हैं। सब रिम्स का है। ये तो किसी ने बोला नहीं था कि भाई ये रिम्स की जमीन है, इस पे आप अपना आशियाना नहीं बना सकते हैं। सब जानते थे इन लोग। जानते हैं, आप जो बात बोल रहे हैं वो एक अलग एंगल ले लेगा। नमस्कार, जोहार। मेरे ठीक पीछे आप ये जो मकान देख रहे हैं ना, जो आधे तरीके से बोला जाए तो ध्वस्त किया गया है, तोड़ा जा रहा है। इस वक्त रिम्स के उस हिस्से में हम मौजूद हैं, रिम्स वाले उस हिस्से में जहाँ पर अतिक्रमण बोलकर, अवैध अतिक्रमण बोलकर यहाँ पर घरों को तोड़ा जा रहा है। जमींदोज करने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। और ये जो घर आप अपने कैमरे पर देख रहे हैं, ये घर एक ऐसे डॉक्टर का है जो कभी रिम्स में हुआ करते थे। डॉक्टर आई चौधरी बोलकर है इनका नाम। यहाँ पर कैमरेमैन से कहूंगी कि एक बार इसको दिखाएं। ये है डॉक्टर साहब जो वहां पर बात कर रहे हैं। दरअसल निराश और हताश दिख रहे हैं। लाजमी सी बात है, जिसका घर, जिसका आसियाना टूट रहा हो, उसके चेहरे पर मुस्कान तो आप देखेंगे नहीं। और ये घर एक दिन में तैयार नहीं हुआ है, सालों साल लगा होगा इसको तैयार होने में। और आज हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस घर को तोड़ा जा रहा है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक दिन में तो ये घर बना नहीं है, तो जब बन रहा था तब क्यों नहीं कहा गया कि भाई ये अतिक्रमण है, ये रिम्स की जगह है, ये सरकारी जमीन है, इस पर आप घर नहीं बना सकते। जब इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे सारे के सारे दस्तावेज है, रजिस्ट्री के भी दस्तावेज है इनके पास। और कई लोगों का यहाँ पर ये भी कहना है कि भाई ये दस्तावेज देखे नहीं जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की ओर से हो या फिर जो भी यहाँ पर सरकारी मुलाजिम यहाँ पर आ रहे हैं, वो कागजात नहीं देख रहे हैं, बस बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस शीतकालीन जो सत्र हुआ था उसके बाद से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है। और इतनी ठंड में ये पूरा जो एरिया है शाम तक 6 डिग्री 5 डिग्री तक आ जाता है। और ऐसे में ये लोग खुले आसमान के नीचे बैठने पर मजबूर हैं। कहाँ जाएंगे अभी तक सरकार ने इन्हें बताया तक नहीं है। टकटकी लगाए हुए सीएम हेमंत सोरेन की ओर ये देख रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि कुछ तो करेंगे सरकार, क्योंकि सरकार जब तोड़ रही है तो कहीं तो जोड़ेगी इनका घर। इनके जैसे कई लोग हैं। इस ओर बोलूंगी एक बार, अक्षय इस ओर दिखाइए। यहाँ से वहां तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी ना, वहां तक सिर्फ आपको ध्वस्त मकान ही दिखेंगे, क्योंकि अंबार लगा हुआ है। ये पूरा जो मलबा दिख रहा है ना, ये किसी के सपनों का घर है। हमारे लिए ये कचड़ा है। फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं ना, तो बच बचा के निकल रहे हैं कि मेरे शरीर पर इसका धूल ना पड़े, मेरे पैरों का जो जूता है वो ना खराब हो जाए। लेकिन ये किसी का सपनों का घर था। आप देख सकते हैं अंदर में इन्होंने वॉलपेपर करवा रखा, वॉल टेक्सचर है, यहाँ पर स्लाइडिंग खिड़कियां लगाई हुई हैं। मतलब जिस तरीके से अपना घर आदमी अपनी मर्जी से बनाता है, फॉल सीलिंग वगैरह बनाई गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये डॉक्टर साहब का घर था जो यहाँ पर है। फिलहाल वो बात करने के कह सकते हैं, मूड तो नहीं कहूंगी, लेकिन हालत में नहीं है। उनका कहना है कि कई मीडिया चैनलों को हमने जवाब दिया है, परिणाम कुछ भी नहीं है। आगे भी दिखाऊंगी, कई और घर हैं, कई और लोग हैं जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं। हमारी गुजारिश देखिए, न्यायालय की किसी भी फैसले में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर लिया गया होगा। लेकिन मानवता, इंसानियत भी कोई चीज होती है। ये गवर्नमेंट से हमारा अनुरोध है कि भाई इन्हें नाइट शेल्टर दीजिए। अगर अभी आप परमानेंटली इनको कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते तो टेम्पररी बेसिस पर ही सही, लेकिन इस ठंड के मौसम में नाइट शेल्टर जरूर इनके लिए बनाया जाए, ताकि ये रातों में कहीं रह सके, कहीं तो जाए। खुले आसमान के नीचे कितने दिन आदमी सरवाइव करेगा। और ये लंबी लंबी जो कतारें आप टूटी हुई दिख रही है ना, ये डॉक्टर साहब के घर का है। यहाँ पे कई और लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी मैम। आप लोग का ये घर तो डॉक्टर साहब का हाँ है जी। ना? आप लोग का घर मेरा ये वाला है मैम। ये तो पूरा ध्वस्त हो हाँ गया पूरा है। हो गया जी। तो आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा रहे हैं, सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रेडी है मैम। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट का कहना है कि ये मैंने रिम्स का कहना है, गवर्नमेंट नहीं कह रही है, रिम्स का कहना है कि ये मेरा जमीन है, तो मैंने हम अपना कब्जा में ले रहे हैं। तो आप लोगों ने ये जमीन किससे खरीदी थी? हम लोग रैयत से खरीदे थे। रैयत से जी खरीदी थी। तो उस समय सारे दस्तावेज, रजिस्ट्री वगैरह सब बिल्कुल कुछ था? सर, बिल्कुल मैम। हम लोग का सारा कुछ है, बल्कि 2026 तक का हम लोग का ये रिसीट इशू किया हुआ है जी। तो उसके 26 के बाद क्या करते हैं आप लोग? 26 के बाद अगले साल मैंने रिन्यू फिर करवाना रिन्यू पड़ता है। कराते जी बिल्कुल। तो अभी अगर आपको रिम्स बोल रहा है कि ये मेरी जगह है, हाँ जी। तो उस समय अलॉट कैसे कर दिया गया था
कि भाई अतिक्रमण या अवैध अतिक्रमण तब कहा जाता है कि आप जी। जबरदस्ती किसी के घर पे हाँ, जाके जी। कब्जा कर हाँ जी। बैठेंगे। आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स लिए जी हैं, हाँ, बिल्कुल। आपको ये जगह दी गई है, जी, तो रैयतों कैसे दी गई थी? तो रैयतों के साइन से। अब रैयत रैयत मैटर नहीं कर जी, रहे जी हैं? नहीं, हम तो खरीदार हैं। ये मेरे रैयत ये लोग हैं। अच्छा। यहीं पे हैं, आप हाँ, जाके हाँ, वहाँ भी सवाल डाल सकते हाँ, हैं। हाँ। इन्होंने सिग्नेचर किया है, हर कुछ दिया है, तब जाके हमको यहाँ पे मतलब जगह मिला है। तो अभी आप लोग कहाँ पर ऐसे रास्ते में ही रह बस रहे रास्ते हैं? में ही है, अभी तो हमारा सामान यहाँ कुछ पड़ा हुआ है, तो हम उसका जुगाड़ कर रहे हैं, कहाँ पर ले जाएँ, क्या करें? यही सब जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो कहाँ गुहार लगा रहे हैं? कहीं तो हम कोई अभी सुनेगा। जाएँगे अभी हम लोग का चूँकि अभी सामान बचाने में सब लगे हुए हुँ, हैं, हुँ, हुँ। तो चूँकि इतने दिन का है, 30-35 साल का एक घर बसाना बिल्कुल, बिल्कुल। कैसा होगा वो आप सोच सकती हैं। तो अभी सब सामान अपना कहीं भी हुँ, मतलब हुँ, हुँ। सेव करने के पीछे में पड़े हुए हैं। तो जैसे ही हम इनसे फुर्सत होते हैं, उसके बाद हम तुरंत कॉल करेंगे। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम मारिया ग्लोरिया कुजूर। ये वो लोग हैं, इनका घर है ही नहीं, सिर्फ मलबा बचा है। घर नहीं कह सकते हैं। ये पूरा मलबा मारिया जी का है। 35 साल इस घर में रही हैं, ज़रा सोचिए 35 साल का सपना, 35 साल इस घर में अपने परिवार के साथ रहना और उसके बाद ये पूरा घर देखते ही देखते ज़मींदोज़ हो जाना, उस सपने को तोड़ कर रख दे रहा है जो 35 साल में एक-एक करके बुना गया था। इस तरीके से कई मकान हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हैं। कैमरामैन को कहूँगी इस ओर चलें। ये भी किसी का मकान ही है, जिस पर जेसीबी चलाया जा रहा है। काफ़ी धूल उड़ रही है। हमें ज़रा धूल से परेशानी हो रही है। सोचिए जिसका आशियाना टूट रहा है, उसके दिल और दिमाग की अवस्था क्या होगी? ये कुछ दिनों में हटाने की बात है सर, कितने दिनों में ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये प्रक्रिया? ये तो बड़ा वो बता नहीं सकेंगे, हम लोग कैसे मजिस्ट्रेट साहब बता नहीं सकेंगे। हुँ, हुँ। तो आज बात थी ना कि ये पूरा मलबा आज हटा दिया जाएगा। अब देखिए काम तो हो ही रहा है ना। ये जो लोग जिनका घर टूट रहा है, क्या सच में ये अतिक्रमण है? क्योंकि भाई न्यायालय ने अगर आदेश दिया है, तो इन्हें नाइट शेल्टर में क्यों नहीं रखा जा रहा है, जो लोग आज सड़कों पर सोए हुए हैं? अब न्यायालय का तो मानना ही ना हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल न्यायालय के ऊपर ना हम है ना आप है सर, लेकिन ये जो लोग आज सड़कों पर बैठे हुए हैं, उन्हें नाइट शेल्टर में क्यों नहीं रखा जा रहा? अभी तो मजिस्ट्रेट साहब से पूछ लीजिए। धन्यवाद। देखिए मुद्दा इतना संवेदनशील है ना कि कोई भी इस पर बोलने से बच रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सबके हाथ बंधे हुए हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे प्रशासन हो, क्योंकि अदालत के ऊपर कुछ भी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे मौके पर जब ये लोग खुले आसमान के नीचे हैं, तो रिम्स कुछ करे ना करे, क्योंकि भाई जगह उसकी है, लेकिन सरकार से ज़रूर उम्मीद करते हैं कि इन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। कुछ लोग अपने सामान को ले जा चुके हैं, कुछ और सामान यहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि अब अचानक से 35 साल 40 साल रह रहे जिस घर में हैं, एक दिन में आप खाली नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा ही करके इन लोग हटा रहे हैं और अभी भी ये जो ध्वस्त करने की प्रक्रिया है, जारी है। हमारे साथ यहाँ एक बुजुर्ग जुड़े हुए हैं। चाचा, कौन है आप यहाँ के? यहाँ के हम किराएदार हैं। किराएदार हैं। कौन सा घर है आपका? घर है उधर किरिया टोली उधर तरफ। में। पहले आपका यहीं रहते थे हम आपका भी लोग। टूटा हुआ है घर? ना, तो फिर इनका हम लोग कैसे टूट रहा है, आपका क्यों नहीं टूट रहा है? इसलिए नहीं टूट रहा है कि ये सरकारी जमीन है, अच्छा, समझे ना। हाँ। हाँ, आप आप कितने साल से हैं यहाँ पर? यहाँ 1962 से हैं हम। अच्छा, तो जब ये लोग घर ले रहे थे, तो किसी ने बोला नहीं था कि भाई ये रिम्स की ज़मीन है, इस पे आप अपना आशियाना नहीं बना सकते हैं? सब जानते थे इन लोग, फिर भी बनाए हैं? बनाए हैं। मतलब गलती इन लोगों की है जिनका घर टूट दोनों रहा को है? गलती है, लेने वाला को भी और घर भाई टूटने देने वाला है, देने वाला तो फ़ायदे में है। चलिए मान लीजिए हाँ। जिसने दिया वो तो फ़ायदे में है। हम्म। लेने वाला मूर्ख था या चालू था? सोचा था कि कुछ नहीं होगा, ये क्या कोई था? सब हॉस्पिटल का सब सरकारी आदमी है इन लोग जो घर बनाया है। जिनका घर टूटा वो सारे रिम्स वाले हैं? सब है, रिम्स का है, रिटायरमेंट हो गए कितना अभी कर रहे हैं। हैं तो जानबूझ के कोई फंस जाए, चाहे आप नली में गिर जाइए तो उसको जिम्मेवार कौन है? जानते हैं आप जो बात बोल रहे हैं वो एक अलग एंगल ले लेगा। हम्म। अभी तक जितने लोग यहाँ पर जिनका घर टूटा हुआ उनको लोग सहानुभूति की नजर से देख रहा है, और आपकी बात सुनेगा ना तो उनको लगेगा कि भाई ये अपने चालाकी में यहाँ पर घर बनाए थे कि आदमी देखेगा तो देखेगा, टूटेगा तो टूटेगा, नहीं तो चलता जाएगा। हाँ, बस वही बात है। हम्म। वही बात है कि जब तक हैं तब तक हैं। जब टूटेगा, बहुत से आदमी को मना भी करने के बाद नहीं मानता है, तब उसको क्या उपाय है? तो फिर आज क्यों गुहार लगाया जा रहा है कि हमारा घर टूट रहा है, हमारा आशियाना टूट रहा है? एक मारिया आंटी है, 35 साल से अपना घर बना कर रखी हैं। हाँ। आज उनका घर जमींदोज हो गया है, सामान कुछ बाहर है, कुछ ले गई हैं, तो ये आंखों में एक सब दर्द छलक ये रहा था। मालूम है आपको कि झारखंड में अफसरशाही राज चल रहा है।
दिन में भिखमंगा है और रात में लखपति बन जा रहे हैं। अच्छा, कैसे चाचा? कैसे जी, जमीन के कारोबार में, और क्या, ऐसे कोई पकौड़ी चाय बेच करके लखपति बनता है क्या? थोड़ा खुल के बताएंगे तो हमारे दर्शकों को भी समझ में आएगा। तो सब समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, सबको देखने में। हम लोग ये लोग तो खाना पीना नहीं खाता होगा, हम लोग भी नहीं खा रहे हैं। लेकिन आप ही ने बोला ना चाचा कि इन लोगों को पता था कि ये सरकारी जमीन है, फिर भी इन लोगों ने घर बनाया। बना लिया, हम्म, तो उसमें हमारा दोष है कि आपका दोष है? भाई इनका दोष है कि जब इनको पता है कि सरकारी है तब तो फिर क्यों इस पर बनाएंगे? अगर आज आपके घर में मैं आके एक दिन आऊंगी तो यदि चलेगा, कोई चोरी बस करता है, यदि कोई चोरी करता है, उसको खाने वाला 10 कोई होता है। तो क्या लगता है कि इतने ठंड के मौसम में ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं इनके लिए सरकार को व्यवस्था करना चाहिए, नाइट शेल्टर वगैरह बनाना हाँ, चाहिए, करना चाहिए। कहीं तो जाएंगे। कहीं कहीं जाएंगे, कहीं जितना इनका घर का सामान लगा हुआ है वो कहाँ रखेंगे? मान लीजिए किराया हमको मिल जाएगा, लेकिन ये सामान इतना कहाँ रखेंगे? बात ही तो है। और ये इतना आज इतना जल्दी तो बन नहीं गया, वही घड़ी सरकार रोक लगा देता था, तोड़ने का कोई जरूरत भी नहीं पड़ता। देखिए, इनकी बात से 2 चीज़ निकल कर आई है कि इन्होंने मान तो लिया कि ये सरकारी ज़मीन है और इसमें दोनों पक्ष गुनहगार है, किसी एक पक्ष को नहीं बोल सकते हैं। वो जिन्होंने यहाँ आशियाना बनाने का परमिशन दिया, वो जो यहाँ पर लाखों-लाखों करोड़ों रुपए का इस बिल्डिंग को आप देख सकते हैं, ये अभी फर्स्ट फ्लोर हुआ है और ये भी थोड़े ही देर में टूटने वाली है। इसके आगे वाली टूट रही है, उसके बाद ये टूटेगी, उसके बाद अगली बारी अगले मकान की है। यानी पहले कॉर्नर से लेकर आखिरी कॉर्नर तक पूरा साफ कर दिया जाएगा। और चाचा की बात से एक चीज तो लगा कि सहानुभूति अपनी जगह है और अवैध अतिक्रमण अपनी जगह पर है। न्यायालय ने जो फैसला किया है हम उस पर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि न्यायालय सर्वोपरि है। लेकिन यहाँ पर सोचने का जो नजरिया था ना वो चाचा ने बदल कर रख दिया है कि भाई जब आपको पहले से पता था कि ये सरकारी जमीन है तो इस पर आपने इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया, और जब इन्वेस्टमेंट किया है तो अब थोड़ा बहुत तो आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन हम अभी भी कहेंगे, हम न्यायालय से तो नहीं कह सकते हैं, सरकार से जरूर गुहार लगाएंगे, उन सामाजिक संगठनों से जरूर बोलना चाहेंगे कि भाई जो लोग बेघर हो गए हैं उनके लिए नाइट शेल्टर की व्यवस्था कीजिए। और हमारा लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है, हम उस भारत में रहते हैं जहां पर घुसपैठियों को भी हम 12 महीना खिलाते हैं। ये तो अपने हैं, ये हमारे आदिवासी हैं, ये मूलवासी हैं, ये रैयत है जो खुद को बता रहे हैं। तो इनको कम से कम नाइट शेल्टर दीजिए ताकि इतनी ठंड में ये अपने परिवार को लेकर उसमें रह सके, 2 वक्त का खाना खा सके। उसके बाद सोचे कि आगे की लड़ाई बड़ी लंबी है, 1 दिन 2 दिन में ये फैसला नहीं आने वाला है कि इनको ये मकान वापस मिल जाएगा या जमीन वापस मिल जाएगी। लेकिन लड़ाई लंबी है, उसके लिए सर पर छत होना जरूरी है। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।